एक अलग सा उत्साह पैदा होता है कि अगर वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। इस वक्त भी इंटरमीडिएट का एग्जाम चल रहा है, कई विषयों की परीक्षा हो चुकी है। हम लोगों की टीम के द्वारा जो वीडियो दिया गया, कंटेंट जारी किया गया, 100% क्वेश्चंस खूब परीक्षा में वही आए हैं जो हम लोगों ने गेस किया है। बच्चे बहुत अच्छा है, आप लोगों के बीच में मैं उपस्थित हूँ और आपके संस्थान के निदेशक रुपेश जी हैं, इनके सहयोगी साथी रईस जी आज नहीं है, गुड्डू जी है, वो भी नहीं है, फिर एक और वरिष्ठ बायोलॉजी टीचर है, फिर नीतीश जी है, फिर आपका अभिषा भारती भी इनके सहयोगी साथी हैं जो संस्थान में सहयोग दे रहे हैं। बहुत अच्छा है बच्चे, आप लोग परीक्षा देने जा रहे हैं, किसी प्रकार का भय नहीं होना चाहिए। सबसे पहले परीक्षा देना है तो परीक्षा देने के पहले भरपूर नींद लीजिएगा। चिंता में नहीं रहना कि वो क्या होगा, वो क्या होगा, क्या लिखेंगे, मुझे कुछ आता नहीं है, क्या करें, परीक्षा है, बिल्कुल नहीं। जितनी भी बातें आप लोगों के बीच पढ़ाई गई है उन सभी बातों को आप अभ्यास करें, बार बार उन बातों को देखें, अध्ययन करें। कोई नई बात पढ़ने का प्रयास अब न करें, क्योंकि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा जो भी प्रश्न पत्र परीक्षा में पूछे जाएंगे उनकी संख्या दुगनी होगी। जैसा कि मैं मैथमेटिक्स का बात करूं तो 50 प्रश्न वस्तुनिष्ठ होंगे जिनका आपका जवाब देना है, लेकिन 50 प्रश्न आपको जवाब देना है, लेकिन बोर्ड के द्वारा 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। पहले 60 प्रश्न पूछे जाते थे जिसमें 50 का जवाब देना होता था। कोरोना के कारण सरकार ने ऐसा निर्णय लिया कि बच्चों के बीच ऑप्शन की संख्या दुगनी कर दी जाए, ताकि बच्चे की जो पढ़ाई बाधित हुई है या कम तैयारी हुई है उनको अच्छा अवसर मिल जाए और अच्छे अंक ला सके। तो 100 में से 50 प्रश्न का जवाब देना है। 2 अंक के आपका लघु 3 प्रश्न होंगे, जिसमें से 15 प्रश्न आपको देने हैं जवाब में। 30 प्रश्न पूछे जाएंगे जिसमें से 15 का जवाब आपको देना है। फिर आपका दीर्घित प्रश्नों की संख्या 8 होगी, जिसमें से 4 प्रश्न का जवाब देना है। प्रत्येक प्रश्न 5 नंबर का होगा। बहुत अच्छा है, अवसर आपके बीच बहुत है। इस तरीके से 138 प्रश्न आपके बीच पूछे जाएंगे। 30 प्रश्न 2 अंक के होंगे, 8 प्रश्न 5 अंक के होंगे और 100 क्वेश्चन जो आपका है वो 1 अंक का है। इसमें से आपको आधे प्रश्नों का जवाब देना है। तो अच्छे तरीके से प्रश्न को पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद जो आपको कंफर्म लगेगा उसका आप जवाब देंगे। और काम क्या करेंगे कि अच्छे से कॉपी लिखने का प्रयास करना। मैथमेटिक्स हो, साइंस हो, सोशल साइंस हो, संस्कृत हो, हिंदी हो या इंग्लिश हो, ध्यान से लिखेंगे, सुंदर राइटिंग से लिखेंगे। जिनका जो राइटिंग बैठता है वो अपना लिखेंगे। कोशिश ऐसा रहे कि प्रश्न को हम लोग जब बनाए तो ठीक है, 1 नहीं बना 2 बनेगा, 2 नहीं बना 5 बनेगा, 5 नहीं बना 10 बनेगा, 10 नहीं बना 15 बनेगा, है ना। तो इस तरीके से हम कोशिश करेंगे कि चलो 5 नहीं बना तो हमको 10 बना, तो 10 हम बनाएंगे। 10 के बाद अगर 20 बनता है तो हम 20 बनाएंगे। कोशिश ऐसा हो। ऐसे तो आपके लिए कोई कंडीशन नहीं है, आप जो भी चाहे लघु प्रश्न बना रहे हैं तो उसमें से आपका जो भी क्वेश्चन दिया गया है वो आप बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर होना चाहिए। प्रश्न संख्या बिल्कुल आप नहीं छोड़ेंगे, पर जो भी आपके पास से उपलब्ध कराया जाएगा उसका प्रश्न नंबर आप जरूर देंगे। जब भी आप लिखेंगे तो प्रश्न संख्या लिख दीजिए या प्रश्नोत्तर संख्या 12, डायरेक्ट उसका आंसर होगा, क्योंकि प्रश्न का हम उत्तर भी लिख रहे हैं ना। तो इस तरीके से अच्छा थोड़ी सी राइटिंग ठीक हो और आप पूरी की पूरी तरह से तैयारी कर चुके हैं। अभी आपको लगेगा क्या पूछेगा नहीं पूछेगा, बिल्कुल एकदम टेंशन मुक्त रहिए। जो आपने पढ़ा है इसी से प्रश्न आएंगे। बहुत हल्के प्रश्न बोर्ड के द्वारा पूछे जा रहे हैं।
बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल एकदम तनाव में नहीं रहना है, माइंड को फ्रेश रखिए। जो भी जब हम लोग भी पढ़ते थे परीक्षा देने के लिए जाए मैंने कि वहां गए तो ऐसा हम लोगों को भी लगता था क्या लिखेंगे, क्या पूछेगा, क्या आ रहा है, क्या आएगा, समझ गए। तो ये सब हर विद्यार्थियों के बीच होती है, तो यही बात नहीं कि आप लोगों के बीच होती है, सबके बीच ऐसा है। इसीलिए से बेहतर जो करते हैं, जो तैयारी करते हैं, अभ्यास बार बार करते हैं, बार बार पढ़ी हुई बात को पुनः फिर पढ़ते हैं, उनको जहन में रहता है और इस तरीके से वो तैयारी करके और एग्जाम में जाते हैं। हमारे बच्चे काफी होनहार हैं, काफी मेहनत किए हैं और रात दिन एक कर दे रहे हैं पढ़ाई करने के लिए, तो निश्चित तौर से रिजल्ट तो बेहतर आएगा। पहली बात आप लोगों ने कह रहा था क्या विदाई है, विदाई है, आप सबों का हमेशा के लिए विदाई नहीं है, कुछ दिनों के लिए। कुछ बच्चे ने कहा कि सर कुछ दिनों के लिए परीक्षा तक मार्च में हो सकता है, फिर आप लोगों का रिजल्ट आ जाए या कॉपी जांच होगी, सरकार बहुत जल्द रिजल्ट दे रही है, परीक्षा हो रहा है तुरंत कॉपी मूल्यांकन करवा रही है, करवाने के बाद तुरंत रिजल्ट भी प्रकाशित कर देगी, फिर इंटरमीडिएट में नामांकन होंगे तो आप नाम भी लिखवाएंगे। तो जो भी बच्चा परीक्षा दे देगा, देने के बाद आप शुरू तय करेंगे कि अब मुझे आगे क्या करना है। जो आपने एग्जाम में लिख लिया वो तो खैर है ही है, वो तो आएगा ही आएगा, जो भी रिजल्ट आएगा, लेकिन समय को नुकसान किए बिना आपको तैयारी में लग जाना है। यानी कि 17 फरवरी से लेकर के 24 तक, 23 से 24 तक आपके एग्जाम होंगे। मान के चलो 5-6 दिन और एक सप्ताह आप रेस्ट कर लें, उसके बाद मार्च से आप अगले तैयारी में आप जुट जाएंगे, क्योंकि इंटरमीडिएट की जो पढ़ाई है वो मैट्रिक की पढ़ाई से काफी मजबूत है, काफी स्ट्रॉन्ग है। तो आप अगले तैयारी में जुट जाएंगे बिना समय को गंवाए हुए। ये नहीं कि मैं फलानी जगह घूमने जा रहा हूँ, चिरानी जगह घूमने जा रहा हूँ, ऐसा नहीं। एक एक बात को आप टू द पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे। हर बच्चा चाहता है कि मुझे अच्छा करना है, तो अच्छा करने के लिए अच्छा पढ़ना होगा और अच्छा बनने के लिए अच्छी अच्छी बातों को सुनना होगा और अच्छे रास्तों पे चलना होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों ने तैयारी किया, बहुत अच्छा है। आपके संस्थान का माहौल देख करके भी मैं काफी गदगद हूँ। इस तरीके से आपके बीच माहौल बनाया गया और सभी विषयों के अलग अलग शिक्षकों के द्वारा क्लास चलाया जा रहा है, जिससे आप काफी लाभान्वित हैं। और यह गाइडेंस के द्वारा भी ये मैगजीन जारी किया गया है, जो आपके बच्चों को व्हाट्सएप के माध्यम से हर एक ग्रुपों में भेजा गया, जिसका भी आप लोग लाभ उठा रहे हैं। हम लोगों का भी वीडियो जारी किया गया है, जो सभी समय निकाल कर उसे भी आप देखें, संक्षेप में पढ़ाया गया है और जो आपके संस्थान में पढ़ाया गया है उसका भरपूर आप लाभ उठाएं, हर बच्चा। अब एक ही काम करना है, छुट्टी दी जाएगी आज से, अब आपको आने जाने का झमेला अभी नहीं रहेगा, घर पे बैठेंगे, एक शुरू बना लेंगे कि जैसे टाइम से हम वहाँ उठते थे टाइम वही रखेंगे, ये नहीं कि 10 बजे तक सोएंगे, नहीं, टाइम वही रखेंगे और उठेंगे, फ्रेश वगैरह होंगे, अपने जगह पे आराम से बैठ जाना, एकांत जगह पे। सब्जेक्ट वाइज एक सप्ताह 10 दिन आपका टाइम है, सबको आप रिवीजन करेंगे, एक एक चैप्टर को आप रिवीजन कर लेंगे और रिवीजन हो जाने से आपको आइडिया मिल जाएगा कि अब हमारे बीच में जो छूटे बढ़े थे प्रश्न वो सभी हमारे कवर हो गए। और पहला विषय आपका क्या है? बहुत अच्छा है, एकदम माथा का इस्तेमाल पहले होगा, फ्रेंड का इस्तेमाल पहले होगा। कहा गया है ऑल साइंसेस सब्जेक्टेड बाय द फादर ऑफ मैथमेटिक्स, सभी साइंस सब्जेक्टों का बाप गणित है। अगर गणित जिसका मजबूत है उसका पूरा सब्जेक्ट मजबूत होता है, समझ गए कि नहीं? इसलिए पूरी बॉडी में अगर दिमाग सही है तो पूरी बॉडी का संचालन होता है ना। तो अच्छा, इसके बिना वास्तव में आपका कहीं काम नहीं चलेगा। अनपढ़ विद्यार्थी है, पेपर भी उसको अगर 500 का सिक्का दे दो तो गिन कर रख देगा, पढ़ा नहीं है, फिर भी उसका सामाजिक ज्ञान है, वो अपने आत्म ज्ञान के बदौलत, सामाजिक ज्ञान के बदौलत वो कार्य कर देता है। तो बच्चे, खास करके मैं मैथमेटिक्स में बात करूं कि वास्तविक संख्या से 10 अंक के प्रश्न, उसमें से आपका ऑब्जेक्टिव सवाल भी
3-4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 अंक के भी सवाल पूछे जाएंगे सिद्ध करने के लिए। √3 है, √5 है, अप्रमेय संख्या है, कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न उसमें से 5-6 रहेंगे, इन सभी को बारीकी से देख लेना है। बहुपद है, बहुपद से भी आपका शून्यक निकालने के लिए पूछेगा, शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करने के लिए पूछेगा। उसके बाद फिर आप देखेंगे तो द्विघात समीकरण है, वहां से मूल निकालने के लिए पूछेगा। वर्ग करके आपका इस है कि कुल वर्ग करके इसका मूल ज्ञात करें या हल करें, यहाँ से भी आपके 2 अंक के सवाल आएंगे। कभी कभी 5 अंक के भी सवाल पूछ दिए जाते हैं। तो इस तरीके से संख्या है आपका, संख्या से पिता पुत्र का है, फिर आपका उसमें देखते हैं ना कि त्रिभुज से संबंधित है, भिन्न है, दूरी चार्ट से संबंधित है। इन सभी प्रश्नों को अच्छे से देखेंगे। उसमें एक ही चैप्टर भी है, समांतर श्रेणी। आपने बारीकी से समांतर श्रेणी को पढ़ा, खूब अच्छे से फार्मूला याद रखेंगे। और आपको बताया गया था कि सभी चैप्टर का फार्मूला आप नोट करेंगे। नोट करने के बाद सब चैप्टर का फार्मूला को बार बार आप उलट करके प्रतिदिन देखेंगे ताकि आपका अभ्यास होता रहे। ठीक है, फिर इस तरीके से आप नियामक समिति में जाते हैं तो नियामक भी बहुत अच्छा है, बेहतर है। सबको ग्राफ के माध्यम से पढ़ाया गया है और फिगर बना के, जैसा कि बच्चे में बोल रहे थे कि अगर आप डायग्राम के द्वारा, तो आपके संस्थान में स्मार्ट क्लास का भी व्यवस्था है। पहले कुछ परेशानियां आपके बीच अभी उत्पन्न हो रही है, जो संस्थान एक दूसरे जगह कन्वर्ट हुआ है, तो थोड़ा सा लगाने का ये व्यवस्था नहीं हो पा रहा है। ऐसे कंटेंट अभी और उत्पन्न हो गया है, तो उसके द्वारा दिखा करके एकदम डायग्राम के माध्यम से, फिगर के माध्यम से एकदम सहजता से पढ़ाया जाए। अब मुझे लगता है कि मैथमेटिक्स पेपर में खास करके मैं बात करूं कि जब भी कोई चैप्टर पढ़ाया गया तो लगता होगा कि एकदम हमारे झोले में, हमारे पॉकेट में आसानी से आ रहा है। अरे उस पर आप अगर मेहनत न किए, ध्यान न दिए तो अलग बात है ना। तो कवर करेंगे और योग शिक्षकों के द्वारा, विषय के विशेषज्ञों के द्वारा, टीचर्स तो बहुत है, संस्थान भी बहुत है, बहुत कुछ लोग भी हैं, उनके पीछे मुझे नहीं जाना है। हम क्या है, हम क्या कर रहे हैं। किसी भी व्यक्ति का आकलन वर्तमान की स्थिति से की जाती है, न कि उसका भूत और भविष्य। वो वर्तमान में क्या कर रहा है, वर्तमान में उनकी क्या योग्यता है, वर्तमान में वो क्या कार्य कर रहा है, वर्तमान उसकी स्थिति कैसी है, वो वर्तमान में क्या दे रहा है, इस पे निर्भर करता है। तो मैं यही अपेक्षा रखूंगा कि ये मैट्रिक जो परीक्षा आपको होने वाली है, ये जीवन का पहला आपका बोर्ड है। इस गेट को पार करने के लिए आपको 500 अंकों का परीक्षा होगा, जिसमें आप बेहतर से बेहतर अंक ला सकते हैं और आप राष्ट्र टॉप करें, जिला टॉप करें, प्रखंड टॉप करें, स्कूल टॉप करें, संस्थान टॉप करें। बहुत ही बेहतर आपके लिए अवसर है, आप जरूर इनमें से टॉप करें। जो भी आप पढ़े हैं उसी को मेहनत कीजिए और जहां से भी आपका प्रश्न आ जाए आप उसको ध्यान से देखेंगे। पहले तो क्वेश्चन को शांति से पढ़ लीजिए, पढ़ने से पता चलेगा कि इसका औकात क्या है और आपकी औकात क्या है। फिर धीरे धीरे तो लिखने लगेगा ना, तो जो बात आपको हल्का कंफ्यूज भी कर रहा है वो सब आता चला जाएगा, बिल्कुल आता जाएगा। ऐसे 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 कम चैनल से आता जाएगा, चिंता नहीं करना है और करना भी नहीं है। क्योंकि अब आप लोग बहुत दिनों से कॉलेज भी देखा, घूम के जा करके स्कूल भी देखे, बड़े बड़े बिल्डिंग वहाँ होंगे, है ना। ये सारी चीजों को देख के बच्चे डर जाते हैं कि भाई हम लोग छोटे छोटे स्कूलों में पढ़ा है, बड़ा बड़ा बिल्डिंग है, तो डरना उन्हें नहीं है ना, ईमानदारी से बैठना है। परीक्षा में एक बेंच पे 2 लोग रहेंगे, अलग अलग चीज पूरा देख लेना है कि किसी के पास न हो और ईमानदारी पूर्वक परीक्षा में लिखना है। जो भी है आपको ईमानदारी से लिखना है और ईमानदारी से परीक्षा दीजिए, क्योंकि ये परीक्षा शुरुआती है, इससे आपकी नौकरी नहीं होने वाली है, लेकिन नौकरी के लिए तैयार होने का अवसर ये परीक्षा आपको देगा। तो फिर हमें नॉलेज से क्यों नहीं, नॉलेज के पीछे लोगों को भागना चाहिए। हमें बहुत नंबर के पीछे भागते हैं, अरे यार इतना नंबर लिया, उतना नंबर, अरे भैया हमें लगता है कि नॉलेज जितना हो बना लीजिए, नंबर तो स्वयं आ जाएगा।
अगर नॉलेज हो जाएगा तो नंबर नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। नॉलेज है तब तो कॉपी आराम से लिखा जाएगा, नॉलेज है तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन जाएगा। और मैं बता दूं 50 अंक के जो आपके ऑब्जेक्टिव होंगे उसको सही तरीके से फिलिंग करेंगे, भरेंगे, लगेंगे, क्योंकि वो जो ओएमआर सीट होता है उसको रीड कंप्यूटर करता है, कंप्यूटर के द्वारा उसको जांच किया जाता है। और 50 नंबर का जो रिटर्न होता है वो हम सभी शिक्षकों के द्वारा कॉपी सरकार के द्वारा जांच कराई जाती है ना। तो ऑब्जेक्टिव में आप ढंग से बनाएंगे और सब्जेक्टिव को भी फील करेंगे, छोड़ना नहीं है प्रश्न को, ठीक है। टाइम शेड्यूल बना करके और अच्छे से क्वेश्चन को आप आराम से सजा करके लिखेंगे और देखेंगे। इस तरीके से ज्यामिति में आपका विषय का प्रश्न है, थ्योरम वगैरह है, वहां से एक बार उसको आप देख लेंगे, रिवीजन कर लेंगे। त्रिकोणमिति से विषय का है, एक क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस का है, 5 अंक का रहेगा। बाकी 15 अंक का प्रश्न, जैसे कुछ मान है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इन सभी 4 टेबल को आप अच्छे से अगर ध्यान से देख लिया तो इससे कम 3 से 4 अंक का प्रश्न ऑब्जेक्टिव आता है हर साल। अब जिसको जोड़ घटाव गुणा भागा आता है वो निश्चित तौर पे मैट्रिक में अच्छा अंक ला सकता है। क्यों भैया? जोड़ घटाव गुणा भाग को हर में करना है, फॉर्मूला याद है उसको बैठा करके हल करना है, जोड़ घटाव तो करना है यार। जोड़ घटाव जिसको अच्छा से आता है वो निश्चित तौर पे फॉर्मूला अगर याद है और मान याद है तो बैठा के आराम से रिजल्ट ला सकता है। और आप लोगों को बहुत कुछ याद है, बहुत कुछ आप लोगों ने पढ़ा है, तो फिर क्यों नहीं टॉप करेंगे, है ना। इस तरीके से सांख्यिकी, माध्यिका, बहुलक, फॉर्मूला भी, ऑब्जेक्टिव भी, माध्य निकालने के लिए, माध्यिका निकालने के लिए, बहुलक निकालने के लिए आप लोग देखेंगे। और प्रायिकता जिसकी भाई बातचीत की जाती है कि संभावना है कि आज बारिश होगी, हो सकता है धूप भी होगा, बारिश भी होगी, नहीं भी हो सकती है, तो हम लोग ये संभावना से जुड़ी बातों को पढ़ा, यादृच्छिक प्रयोग है ना, सिंपल स्पेस, फिर आपने इवेंट, घटना, इन सारी बातों को देखा। निश्चित घटना की प्रायिकता का मान क्या होता है और अनिश्चित घटना की प्रायिकता आप बहुत जानते हैं आप लोग। फिर ये भी बताओ कि निश्चित और अनिश्चित घटनाओं के प्रायिकता का योगफल कितना होता है? 1 होता है ना। तो ये सारे आप लोग तो बहुत कुछ जानते हैं, बहुत कुछ आप लोगों ने पढ़ा है। तैयारी की बेहतरीन हो, संस्थान के साथ साथ आप अपने प्रखंड, जिले, राज्य का नाम रोशन करें। और ये मत ठानना कि हमसे नहीं होगा, कोई ऐसा काम नहीं है कि जो आपसे नहीं होगा, आपसे ही होगा। बस केवल हिम्मत रखने की जरूरत है, सांस रखने की जरूरत है दोस्तों, समझे। और यही अपेक्षा भी आप लोगों से है कि एकदम परीक्षा देने के बाद रूपश्री के द्वारा मिलन समारोह रखा जाएगा। टाइम उसका आपको ये बता देंगे, ठीक है। परीक्षा के बाद आप लोग सभी आएंगे, सभी से सवाल पूछे जाएंगे और जो सवाल आपके बीच आया वो सभी को डील किया जाएगा। एक अंदाजा लगाया जाएगा कि कितने प्रश्न आपने बनाया, कितना आपका अंक आ सकता है ना। तो बहुत कुछ हुआ, बहुत बातें हुई, सब लोगों ने अपनी अपनी बात को रखा। सभी को बातों को मैं ध्यान से सुन रहा था। रंजन उपस्थित है, सबको स्टडी कर रहा था, सब के लगा है ना, कहीं तो घाटा करना ना है। हाँ, तो एकदम मॉडल बनाए रखना है, क्या है। और सेठ तो भाई सेठ का भाषण ही बहुत तगड़ा था, मैं पहला बार सुना भाषण, बहुत अच्छा लगा। बच्चों के बीच में, आप लोगों के बीच उपस्थित होकर के मैंने बहुत गदगद हो गया। आप लोगों की आवाज सुन के कुछ गाया, कुछ बोला, कुछ लोगों ने अपनी अपनी बात रखी, तो बहुत अच्छा लगा सुन करके, है ना। तो सभी समय भी ज्यादा हो रहा है, अब हम लोग समय को लास्ट करेंगे। समय के साथ साथ आप लोगों को छोड़ेंगे। आज लगता है आप लोगों को भूख नहीं लगा है ना। तो थोड़ा सा तो इमोशनल लोग होते हैं कि 2 साल से, कोई बच्चा 3 साल से, कोई बच्चा 4 साल से लगातार इस संस्थान में अध्ययन कर रहा है। आज उनको ऐसा लग रहा है कि छोड़ा जा रहा है। नहीं, हम लोग छोड़ नहीं रहे हैं आप लोगों को, बस कुछ दिनों के लिए हम लोग एक जगह से दूसरे जगह अपने भविष्य के लिए और बेहतर के लिए जा रहे हैं। फिर हम लोग पुनः इसी जगह पे और एक बेहतर माहौल में कुछ नई सोच, कुछ नई ऊर्जा
तैयारी करनी है ना। तो दोस्तों यही बात रहेगी। और हम जाते जाते कुछ आप लोगों को इशारा कर देते हैं, अरे न मंदिर मजा न देगी, न मस्जिद मजा न देगी, अरे मंदिर मजा न देगी, मस्जिद मजा न देगी, शिक्षा के बिना दोस्त को मंजिल नजर न देगी। मस्जिद मजा न देगी, शिक्षा के बिना दोस्त को मंजिल नजर न देगी। तो शिक्षा वो शैली का गुण है जो पिया है वो दहाड़ा है और दहाड़ता घटेगा। आप लोगों से यही अपेक्षा है। शिक्षा ग्रहण करने के लिए अगर कुछ तपस्या करनी पड़े, किसी के मुंह बात सुननी भी पड़े, तो डंडा नहीं खानी पड़े, अपमान नहीं सहना पड़े, सब कुछ सह लेना, लेकिन शिक्षा ग्रहण करने की बात आए तो सबसे पहले आगे रहना। क्योंकि शिक्षा अगर आज न होती तो मैं नहीं होता, और अगर मैं नहीं होता तो आज इतने बाग बगीचे जो फूल पौधे हम लोगों ने खड़ा कर रखा है, केवल सींचने वाले की जरूरत है। सींचने वाले की जरूरत है। सींचने वाले अगर मजबूत हो गए तो ये पौधा कितना विस्तार लेगा मुझे भी पता नहीं है ना। तो बस एक चीज सोच बनाए रखना, मजबूरियां हर के पास है, बेटियां हमारे पास है, बच्चे हैं। एक बच्ची अगर पढ़ती है तो पूरे खानदान को 7 पीढ़ियों को शिक्षित करती है। कष्ट भी आएगा, किसी को कम उम्र में शादी विवाह भी हो गए, कोई बात नहीं है, सब कुछ ठीक है समय अनुसार, ठीक है, समय के अनुसार सब कुछ ठीक है। बस केवल मंजिल को बनाए रखिए कि मुझे कुछ कर गुजरना है, मुझे कुछ करना है ना। और रुपेश सर भी हमारे जगह पे कुछ दिन में आ जाएंगे, हम इनसे ऊपर वाले जगह पे जाने वाले हैं, है ना। तो बहुत खुशी की बात है। आप लोग भी एकदम इसी तरह से हंसता खेलता चेहरा हो सकता है कि आप लोग मैट्रिक पास करके जाएंगे, तो हमको तो सब कुछ चीज दीजिएगा, संतोष रहो, प्रोफेसर रहो। वो सरकार के वाली के मैच चीनेंगे, कौन दिव्या है, कौन पूजा है, कौन सेठी है, कौन प्रियंका है, कौन क्या है, कौन क्या है, बहुत सारे रंगे हैं, मरीज है, बहुत सारे हैं, लेकिन लक्ष्मण है, कितना का नाम है, विकास है, बहुत सारे लोग हैं, सबका नाम है ना। तो क्या भैया कि सबका आकार चेहरा उम्र के अनुसार बदलता है, कोई मोट हो जाएगा, कोई पतला रहेगा, कोई कुछ हो जाएगा, तो थोड़ा सा ये है ना। लेकिन आप लोग चीजें तो जरूर बात करेंगे। और एक बात हमेशा याद रखना, पढ़ाई इसलिए पढ़ी जाती है कि उसके भीतर संस्कार पैदा हो। अगर कितना भी आपने पढ़ लिया, अगर आप में संस्कार नहीं है तो पढ़ाई का कोई महत्व नहीं है। और पढ़ाई का नाम बेकार है। अपने माता पिता को सम्मान करना, अपने गुरुजनों को सम्मान करना, अपने से बड़ों को आदर करना, समाज में बड़े प्रतिष्ठित व्यक्तियों को आदर करना, ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण रखता है आपके लिए। आज के युग का बच्चों का स्टाइल बदल गया है, माँ बाप को प्रणाम करते हैं, सम्मान चाहिए, अरे चरण छुए, जैसे ही चरण उनके हाथ में जाएंगे, आपका हाथ उनके चरण पे, दोनों हाथ आपके पीठ पर आते हैं, मतलब उससे बड़ा कोई भगवान आपका नहीं है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। दोस्तों इस तरीके से जब भी गुरु कहेंगे सीधा हाथ चरण पे जाए, नम्रता से, जितना झुकेगा उतना ही आपके अंदर में ताकत आएगी, उतना ही आपके अंदर में जोश आएगा, उतना ही आपके अंदर में आशा रहेगा, उतना ही आप आगे बढ़ेंगे। तो बहुत अच्छा दोस्तों, आप सबों का आज सम्मान समारोह रखा गया है संस्थान के द्वारा। आप सबों को अब यहाँ से कुछ समय के बाद आप लोगों को भेजा जाएगा। आप सबों के बीच एक अच्छे यादगार के लिए तस्वीर हो जाएगी जो याद रहेगा। और मैं यही आप लोगों से अपेक्षा करूंगा कि जिन ऊर्जा से बचेंगे, शांति ढंग से, कहीं भी किसी प्रकार का समस्या हो, हमेशा हमारा फोन नंबर अवेलेबल है, आप लोग संपर्क करेंगे।
और जब भी किसी प्रकार की पूछने की जरूरत हो, जानकारी लेने की जरूरत हो, वेलकम है, एकदम स्वागत है। चाहे वहाँ बिहार के किसी भी विद्यालय का कोई भी बच्चा हो, हमारा व्हाट्सएप नंबर भी जनरल जारी किए जाते हैं। किसी प्रकार का समस्या हो आप बिल्कुल पूछे, दिल से पूछे,